जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार के बारे में हम हर रोज एक नए नोटिफिकेशन के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास अगर जिस दिन नौकरी का आपके पास में एक बैच होगा तो समाज आपको एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा। तो आज बात करते हैं उस 100 दिन के 100 रोजगार में से नेवी की बात करते हैं। नेवी के अंदर वैकेंसी आई है अभी बहरहाल के लिए और वो वैकेंसी है 300 वैकेंसी के साथ है। अगर आपने 10वीं पार कर रखी है तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये नौकरी है और साथ में आपने अगर किसी ने 12th पास कर रखी है पीसीएम यानी कि आपने फिजिक्स और मैथ आपने 12वीं में पढ़ चुके हो तो आपके लिए ये नौकरी है। समय को खराब करेंगे नहीं, सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर कोस्ट यार्ड की यानी तटरक्षक की ये भर्ती है जिसमें नाविक है और नाविक का डोमेस्टिक ब्रांच का भी है। तो दो टाइप की नौकरी है, दोनों टाइप की नौकरी को मैं बता देता हूँ। लेवल 3 की आपके पास सैलरी होगी यानी कि 21,700 रुपये। एज रहेगी उसकी 18 साल से लेके 22 साल तक। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन है, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखना, आपकी बहुत ही काम की चीज है। हो सकता है आप अगर उस फील्ड से नहीं जुड़े हो तो आपके कोई और भी रिश्तेदार जुड़े होंगे, उनके लिए भी ये बहुत जोरदार इंफॉर्मेशन है, उसे भूलना मत और देखना भी छोड़ना मत। चलिए बढ़ते हैं नेवी की बात के स्लोगन के साथ में। अब बढ़ते हैं, ये रही नेवी की वैकेंसी और ये नेवी की वैकेंसी दिखा रही है आपको। वो कहती है क्या, नेवी कह रहे हैं कि अभी जो ये आएगी 11 फरवरी, क्या 11 फरवरी 2025 को ये फॉर्म खुलेंगे और कब तक खुलेंगे साहब, 25 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म खुलेंगे। इन आपको दिखाई दे रहे हैं इन दिनों की ये विंडो खुलेगी फॉर्म फिल करने की। किसमें, ऑनलाइन फॉर्म फॉर्म करने, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की आपकी विंडो खुलेगी। कब से, 11 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक ये खुलेगी। ये दो पोस्ट आपको बता दूं, दो पोस्ट है। एक का नाम क्या है, नाविक जनरल ड्यूटी जिसको जीडी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरी क्या है, नाविक की फिर भर्ती है और जिसको बोला जाता है क्या, डोमेस्टिक ब्रांच। इसकी बात में वहां पर होती है। अब सबको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करता हूं, जो नाविक वाली ड्यूटी की बात आती है तब आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में 12th पास होना जरूरी है। और किसमें, मैथ्स और फिजिक्स आपके पास होनी जरूरी है। क्या बात मैं दोबारा रिपीट करूं कि अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हो तो आपके पास में क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए, ये चाहिए उसके पास 12th पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स और क्या होनी चाहिए उसके पास में, फिजिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा जब बात होती है नाविक डीबी की, जो नाविक डीबी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास होने चाहिए वो आप। 10th पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। याद रहेगा इन चीजों के लिए। तो आप याद रखना 11 फरवरी की ये डेट है और ये कब तक है, 25 फरवरी को। इसकी ऑनलाइन लिंक हम हमारे टेलीग्राम पर भी दे देंगे और उसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में शेयर कर लेंगे जिसका नाम क्या है, आप बहुत अभी तक याद हो गया होगा। टेलीग्राम हमारा क्या है, एडुग्राम क्लासेज। कौन सा है, एडुग्राम क्लासेज। आप सर्च करोगे टेलीग्राम में तो ये मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, समय को खराब नहीं करेंगे। इससे ज्यादा और अच्छी बात बताता हूं मैं, क्या इससे बढ़िया अच्छी बात ये है कि जो वैकेंसी है ये उम्र है वो 18 ईयर तक, 18 साल से लेके 22 साल तक ये बच्चे इसमें अभ्यर्थी वो भर सकते हैं। प्लस में रिजर्वेशन यहां पर भी लगेगा आपका। और रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको मिलेगा 5 ईयर तक रिजर्वेशन। और 5 ईयर का मतलब क्या हो गया साहब, 22 साल प्लस 5 साल कितने हो गए, 27 साल की उम्र तक आप भर सकते हो इस फॉर्म को। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो 3 साल का आपको मिलेगा। और 3 साल का मिलने का मतलब कितना हो गया साहब, 22 प्लस 3 कितना हो गया, 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। याद रहेगा आपको। तो ये आपके पास रिजर्वेशन मिलेगा एज के अंदर नॉर्मल, बाकी जितने सारे जनरल ड्यूटीज के लोग इसी में भर सकते हैं। करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात और,
इसके अलावा वो ऐसा भी बोला 1 सितंबर 2003 से लेके 1 अगस्त 2007 के बीच में, और बाकी आपका एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ये। अब बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी कितनी बोली गई है? ये वैकेंसी है नाविक जीडी की, जिसके अलग अलग जोन को दिया गया है, जैसे नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन। टोटल मिला के कितनी वैकेंसी है? 260। यानी कितनी वैकेंसी है साहब? 260 सीट है किसकी? नाविक जीडी की 260 है इसकी वैकेंसी। इसके साथ साथ दूसरी बात कर लेता हूं क्या, ये है नाविक डीबी एंड डोमेस्टिक ब्रांच वाली बात करते हैं, तो उसमें भी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सभी जोन होंगे। इस जोन को टोटल मिला के देखेंगे तो कितनी वैकेंसी है साहब? 40 वैकेंसी इसमें आ जाती है। टोटल मिला के कितनी वैकेंसी हो गई? 300 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा क्या बोला गया है? इसके अलावा सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसके कैसे होगा, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी आप उसे फॉर्म भरोगे तो ये एक बात जरूर याद रखना, ये ऑनलाइन फॉर्म होगा, तो ये लाइव आपकी फोटो होगी वो उस पर होगी। आप कभी ऐसा लेके चले जाओ क्या, अलग से फोटो लेके जाओगे तो फोटो मान्य नहीं होगी, आपके सामने कैप्चर होगा, कैमरे से ही फोटो उसकी होगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक का लेफ्ट थंब उसमें काम आएगा आगे जाके। बायोमेट्रिक मतलब लेफ्ट थंब से बायोमेट्रिक करना होगा। ये 2 स्टेजेस में होगी। कैसे होगी साहब? मैं लिख देता हूं इधर। ये कितने स्टेज में होगी? 2 स्टेजेस में होगी। स्टेज 1 की बात कर लेता हूं मैं। इसके अंदर क्या होगा, जब स्टेज 1 हो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन हो, क्या होगा? सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। क्या होगा? सीबीटी बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बाद में बात की जाए तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 1 में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? आपका एडमिट कार्ड। क्या चाहिए? एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए 1 नंबर पर। इसके बाद में क्या बोला गया? आपके दो, कितनी? 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये पहली स्टेज की आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट ने एससी एसटी जो अपना वैकेंसी वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट भी उनको चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपकी स्टेज 1 के अंदर क्या क्या है? सीबीटी टेस्ट के अंदर आपको एडमिट कार्ड चाहिए ओरिजिनल, जिसको प्रिंट आउट निकाल के ले जाओगे। इसके अलावा 2 पासपोर्ट फोटो, एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आप हर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है? अब सुनिए, जब ये पेपर होगा सीबीटी वाला, ये सीबीटी वाला जैसे ही पेपर होगा तो मैं आपको अच्छी चीज बता देता हूं। क्या सीबीटी का पेपर होगा तो आपके पास में क्या चाहिए? बहुत बढ़िया बात, सीबीटी बेस्ड पेपर के अंदर अगर आप क्या हो, नाविक की और दोनों की बात बता रहा हूं, अगर आपके पास में क्या है, अनरिजर्व यूआर कैटेगरी है आपकी, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको कितने नंबर चाहिए? 30 नंबर चाहिए साहब। और अगर आप में एससी और एसटी कैटेगरी है आपकी, तो आपको 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मैं पेपर की डिटेल भी आपको सारे के सारे साझा कर लूंगा, पर याद रखना इसके नंबर कितना? 30 नंबर चाहिए, इसके लिए कितना? 27 चाहिए। ये नाविक डीबी की बात हो रही है। अगर बात करें नाविक किसकी, इधर लिख देता हूं मैं, ये नाविक जीडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जी और डी, ठीक है, जनरल ड्यूटी की बात करते हैं। जो नाविक जनरल ड्यूटी की बात करते हैं, पेपर 1 और 2, कौन सा? 2 पेपर होते हैं, 1 और 2। इन दोनों पेपरों को मिला के 30 + 20 नंबर मिलाओगे, 50 नंबर किसके लिए चाहिए साहब? वही यूआर के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसके अलावा जो एस सी एस टी है उसमें से 44 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो अब याद रहोगे, ये 27 नंबर किसको चाहिए? डीबी वालों को। और ये जीडी वालों को कितना चाहिए? इतना 50 और 40, 44, यानी जीडी वालों को चाहिए पेपर में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में क्या क्या आएगा, ये सवाल बहुत गहरा हो जाता है। पेपर की बात करें तो सेक्शन 1 जो सबके लिए है कॉमन, उस सेक्शन 1 में कैसे होगा? टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 60 नंबर। ठीक है। और आपको टाइम कितना मिलेगा साहब? 45 मिनट मिलेंगे। अब 45 मिनट के बाद में आपको क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? लो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन कितने होंगे? 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा क्या बोला गया है, इस नंबर को जब आप दोगे तो आप ये पूछोगे क्या क्या आएगा इसके अंदर, ये तो बता दो। तो मैं बता देता हूं, मैथ्स आएगी, यानी इसको बोलते हैं गणित बोलते हैं, साइंस आएगी,
और इसके अलावा इंग्लिश आएगी, और इंग्लिश के अलावा आपके पास में क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग के अलावा जीके आएगा। इतने सारे मिला के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन में ये मान लीजिए मैथ है सबसे ज्यादा आएगी 20 नंबर की, साइंस है वो 10 नंबर की आएगी, इसके अलावा इंग्लिश है वो कितने नंबर की आएगी आपकी, साइंस इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, रीजनिंग आएगी 10 नंबर की, और जीके आएगा कितना, टोटल मिला के 5 नंबर का नॉर्मल जीके आएगा। ये टोटल मिला के 60 नंबर होते हैं इसके, सेक्शन 1 के। और जब सेक्शन 2 की बात करो, जब भी सेक्शन 2 की बात करोगे तो एक बात याद रखना, क्या इसमें आएगी, क्या जैसी डिमांड करी है उन्होंने, क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स इनका पेपर होता है। इस फिजिक्स में बात करें तो भी 25 नंबर का आएगा, इसमें भी 25 नंबर की आएगी, टोटल मिला के 50 नंबर है। और मैंने अभी अभी बताया इन दोनों को मिला के कितने नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए, 20 इसमें चाहिए, और सेक्शन 1 है उसमें 30 नंबर चाहिए, याद रखना। 60 में से 30 नंबर यानी 50% आपको पास होने के लिए चाहिए, ये पेपर का मापदंड है। अब एक इसमें होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है जो आपके पास सामने है। अमूमन क्या होता है, एक बड़ा हार्ड पेपर हो गया, एक लो पेपर हो गया, एक हार्ड हो गया, एक लो हो गया, तो इन सब का नॉर्मलाइजेशन होके एक मेरिट आती है, क्या आती है, मेरिट आती है, उसके आधार पर यह काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको असेसमेंट टेस्ट हो गया जो आपको दिया जाएगा, इसमें बायोमेट्रिक आपके, उसमें जब भी कभी जाओगे बायोमेट्रिक आपका क्या होगा, चेकअप होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ोगे। अब बढ़ते हैं फिजिकल। अब और बचा क्या, फिजिकल टेस्ट बचा, क्या बचा जी, फिजिकल टेस्ट बचा। अब आप सवाल करोगे फिजिकल वाले का मतलब क्या हुआ, मैं बता दूं। फिजिकल वाले की बात करें तो फिजिकल सबसे ज्यादा बात करें तो 1.6 किलोमीटर तो आपको दौड़ना होगा। शर्त यह है कि 7 मिनट में दौड़ना होगा। कितने हो गए जी, 7 मिनट में आपको ये दौड़ना होगा, कितने, 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, 7 मिनट में होगा। 20 आपको स्क्वाट देने पड़ेंगे, कितने, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, 20 आपको स्क्वाट अप्स करना पड़ेंगे, और इसके अलावा 10 आपको पुशअप करने होंगे। चलिए, ये है आपका क्या, फिजिकल टेस्ट आपका इसका। ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट हो गया आपका, यानी कितने हो गए, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, कितने मिनट में, 7 मिनट में दौड़ना होगा, 20 स्क्वाट मारने होंगे, और 10 आपको पुशअप देने होंगे। ये सारा चीज हो गया। अब सुनिए मेरी बात, यहां तक की बात हो गई, लेकिन जब यहां से पार हो जाओगे तब आपके पास में एक चीज आएगी, क्या, मैं वो बताता हूं। उसमें आपके पास फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, फिर भी क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, लो बता देता हूं मैं। फिर आपके पास चाहिए क्या, आधार कार्ड, कोई भी आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, यानी आपके पास ये एक भारत की आपकी एक पहचान पत्र होनी चाहिए। आधार कार्ड के अलावा 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसी से मिलान करेंगे वो, ठीक है, याद रखना है इस बात के लिए। 10th के अलावा आपके वोटर आईडी कार्ड हो या कुछ भी हो आपके पास मिल जाएगा, और इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी आपके पास सही है चाहिए। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। इसके अलावा आपके पास में अगर आपने कर रखा है क्या, कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। कैटेगरी का सर्टिफिकेट जिसको हम जैसे बोलते हैं SC ST या फिर OBC या फिर EWS, जो भी आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मेडिकल चेकअप आपका होगा, मेडिकल आपकी एज पर एज नॉर्म्स ऑफ नेवी, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल चेकअप होगा, याद रखना इस बात के लिए। इसके अलावा आपको बोला है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट है, जब मेरिट होगी सेक्शन 1 कैंडिडेट हो गया, स्कोरिंग है किसे, मोर स्कोरिंग सेक्शन 1 के अंदर है, उसने पास कर रखे हैं तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए दोनों के बीच में टाई हो जाते हैं नंबर, ये दोनों टाई हो गए, तो जिसकी एज बड़ी होती है, क्या जी, एज अगर बिगर होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, याद रखना। जिसके नंबर मान लीजिए इसके 49 है, इसके भी 49 है, दोनों की अगर बात की जाए, दोनों के पास है, तो अब आपके पास में जिसकी एज बड़ी होगी उसको बोला जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिजिकल चेकअप होगा, तो आप जानते हैं इस चीज में, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बता दिया, सारी की सारी चीजें होंगी स्टेज 3 के अंदर। और इस स्टेज 3 के अंदर क्या होगा आपके पास में, एडमिट कार्ड हो गया। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर सारी प्रोसेस धीरे धीरे आपकी गुजरती जाएगी। इसको फिर से बोला गया है, ये बता रहा है कि अप्लाई कैसे कर सकते हो ऑनलाइन। आप 11 फरवरी को आएगा, कब, 11 फेब के
आपको ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ये उसकी वेब लिंक है जो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसके अलावा सारा भरते हुए आगे बढ़ते रहना, ज्यादा कोई डिटेल इसमें गहरी है नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है, लाइव इमेज होगी, मैंने बताया ना आपको लाइव इमेज आपको दिया जाएगा और पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ है आपके पास, कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर की इमेज होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट के लिए उसके पास कितनी होगी, 10th की मार्कशीट का आपका सर्टिफिकेट माना जाएगा। और इसके अलावा कोई चीजें और ज्यादा गहरी चीजें है नहीं। अब बताता हूँ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करने हैं किसमें, स्टेज 2 में। जब आप फॉर्म भरोगे तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगे, अब मैं बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ना, जितने सारे कैंडिडेट सब भरेंगे ना, वो सब के लिए क्या है, उसके पास क्या कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए चाहिए यानी SC ST OBC वाला। 10th की मार्कशीट चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए यानी मार्कशीट प्लस सब सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। इसके अलावा एडिशनल मार्कशीट है 10th क्लास में, अगर मान ली सप्लीमेंट्री आई है तो उसके लिए भी आपके पास एडिशनल चाहिए। फॉर्मूला ऑफ क्या है, CGPA है, उसके जो CGPA किसी के पास हुई है तो 10th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको निकालना होगा। फिर क्या, इसके अलावा क्या है, इसके एम्प्लॉई है, NOC है, हाँ कोई अगर सरकारी एम्प्लॉई अगर उसको भरना चाहता है तो उसको NOC देनी पड़ेगी। ये तो सर्टिफिकेट होंगे सब लोगों के लिए। अगर वो GD वाला है, GD वाला जिसके पास मैंने फिजिक्स और मैथ वाला है, तो उसके लिए क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। इसके अलावा CGPA से वो कन्वर्ट करके परसेंटेज वाला भी मामला चाहिए। और एडिशनल मार्कशीट हो, अगर मान लीजिए अगर वो सप्लीमेंट्री आ रही है तो वो एडिशनल मार्कशीट भी उसको चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे ऑनलाइन भरने के बाद में सारा फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं, ऑनलाइन तो भरा जाएगा, फीस कितनी होगी इसकी, इसकी फीस होगी 300 रुपये मात्र। कितनी होगी, 300 रुपये होगी मात्र। और इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सबके लिए बोला गया एग्जाम में जाएंगे तो वैकेंसी है हु आर एग्जेम्प्टेड, यानी कि अगर बात की जाए किसकी, SC ST को छोड़ के, SC और ST को अगर मैं छोड़ देता हूं तो उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। बाकी सब के लिए 300 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपको, और बाकी कुछ चीजें हैं नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी होगी, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपकी नियरेस्ट सिटी आप दे सकते हो। नियरेस्ट का मतलब आपके सबसे नजदीकी सिटी में जो भी आप हो तो उस एग्जामिनेशन सेंटर आप भर सकते हो, उसके लिए होगा। लेकिन एक चीज बताई गई है क्या, अगर आप ये फॉर्म भरते हो आपके नियरेस्ट 30 किलोमीटर से दूर है आपकी, तो आपको सेकंड टायर की AC जो होती है उसका जो फेयर है, किराया है, जिसको लिख देता हूं मैं किराया, वो देगी कौन, ये देगी अगर आप कैटेगरी कौन सी आपकी SC और ST है तो। अगर आपकी SC और ST है तो आपको सेकंड टायर का किराया भी वो वहन करेगी, कौन, नेवी करेगी इसका। डन। इसके अलावा इसमें बताया गया है पेपर कब हो सकता है साहब, इसका पेपर होने के चांसेस, डेट क्या बोला गया है, मिड या फिर एंड किसका, अप्रैल का। अप्रैल का मिड और एंड में आप उसका पेपर होगा। अब क्या होगा, स्टेज 2 दूसरे वाले, जो ये स्टेज 1 की बात हो रही है ना, पेपर 1 जिसके पास होते हैं, ये स्टेज 2 वाला जो कंडीशन होगी ना, वो जून के अंदर होगा। और स्टेज 3 यानी कि जब आपके पास रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा तब बोलते हैं मिड और एंड किसका है, सितंबर 2025 का। याद रहेगा। तो 3 स्टेजेस को मैंने क्लियर कर दिया सब चीजों के लिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा स्टेज 1, 2 और 3, उसके बाद में आपका क्या होगा, कट ऑफ निकलेगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोला गया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सारे के सारे क्या, अप्लाई करने के लिए SC कैटेगरी ST कैटेगरी जितने सारे कैटेगरी है सारे स्टेज 1 के लिए ये प्रिंट आउट मैंने बता दिया था आपको, स्टेज 2 के लिए फोटोकॉपी बता दी थी, स्टेज 3 के लिए भी मैंने आपको सारा चीज बता दिया। इसके अलावा बचता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड को देखा जाता है एज पर एज किसके रूल के अकॉर्डिंग, उसके रूल के अकॉर्डिंग। किसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, किसमें हाइट है, हाइट 157 आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। आपके पास कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए हाइट उसकी। और चेस्ट है, जिसका भी चेस्ट होगी उसमें कितने चाहिए, आपके पास में प्लस में 5 सेंटीमीटर फूलेगा, कितना, 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाना होगा। और इसके अलावा वेट आपका 10 प्लस माइनस 10% है उसका, किसका, बॉडी मास के अकॉर्डिंग, किसका, बॉडी मास के अकॉर्डिंग उसको क्या है ऊपर नीचे कर सकते हो। और आपका सुनने वाली चीजें वो नॉर्मल होनी चाहिए। और टेटू वेटू की बात की जाए तो कहते हैं उसके बाद परमिटेड नहीं है, टेटू जिसके बॉडी पर लगे हुए हैं वो परमिटेड नहीं है, याद रहेगा आपको, नहीं है, नहीं है और नहीं है।
इसके अलावा ट्रेनिंग होगी, वो जाके कब होगी? सितंबर में जाके ट्रेनिंग होगी। कब होगी? सितंबर में जाके ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब सुनिए, इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन हो गए पूरे, ये बात हो गई, सितंबर बात हो गई। अब बात बढ़ाते हैं आगे। इसके अलावा ट्रेवल एक्सपेंस मैंने बता दिया, एससी एसटी के कैटेगरी के लोग हैं उनको, आपको स्टेज 1 के लिए 2 के लिए जब भी होगा तो उसके 30 किलोमीटर ऊपर होगा तो हम पे करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं मुद्दे की, पैसों की बात कर लेते हैं। अगर वो नाविक है और वो जीडी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपए उसको पे होगा। एज इट इज नाविक में क्या है, डीबी है तो भी उसको 21,700 रुपए पे होंगे। और ये स्टार्टिंग है, जब उसका जो रिटायरमेंट होगा तो करीबन 47,600 रुपए का उसका पैसे उसके हो जाएंगे। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। अब चलिए, याद, ये पैसे हो गए सारे, पैसों का हो गया मामला। अब मैं आपको बात करता हूं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें बोला गया अगर प्रमोशन जब हो जाएगा आपका तो कितने होंगे, मैंने बताया ना 47,600 रुपीज आखिरी में आपको मिलेंगे। अब आपके बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स में क्या क्या आ जाता है? बेनिफिट्स में आता है फ्री राशन, और मतलब आपका जहां पर सरकार में रहोगे तो आपके पास फ्री राशन मिलेगा, वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट के अकोमोडेशन होगा, गवर्नमेंट उसको अकोमोडेशन देगा, साथ में एचआरए फॉर सेल्फ और फैमिली, यानी आपके लिए और फैमिली के लिए एचआरए मिलेगा उसका। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला है? 45 दिन की छुट्टी मिलेगी साहब। इसके अलावा 8 दिन आपके पास में कौन सा कैजुअल लीव आप ले सकते हो। इसके अलावा क्या बोला गया है? कॉन्ट्रेबरी क्या क्या पेंशन स्कीम, सीपीएस की आपकी गारंटी, जो रिटायरमेंट वाली हो ना, वो स्कीम भी चलेगी आपके पास में। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। आप रिटायरमेंट के बाद में भी आपको मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी। इंश्योरेंस क्लेम होगा वो 75 लाख रुपए का होगा आपका। कितना रुपए का साहब? 75 लाख रुपए जगह आपका इंश्योरेंस होगा। पूरी डिटेल मैंने सारी चीजें बता दी है, मैंने सारी सारी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट मैं फिर से कहूंगा कितनी है? 11 फरवरी 2025 को स्टार्ट हो जाएगी। लिंक आपके पास अवेलेबल है और बाकी डिटेल हम एडुग्राम क्लासेस में दे देंगे। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा, 100 दिन के 100 रोजगार में आपके पास ये एक ऐसा रोजगार है जहां पर आपने 10th कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और 12th आपने साइंस से कर रखी है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, उससे चूक मत जाना। सारे फॉर्म भर सकते हो। बाकी कोई अगर कोई दिक्कत आती है या फिर नए वीडियो के लिए आपको ये पता हो इस वैकेंसी के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। हम आपको उस कमेंट को पढ़ के उसी वीडियो को उसके अकॉर्डिंग में नया वीडियो तैयार कर दूंगा आपके लिए उस वैकेंसी के बारे में और उसके बारे में सब चीजों के बारे में। बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोगों में शेयर करना, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग पढ़ पाए और ये नौकरी हासिल कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।